महंगाई भत्ता व एचआरए की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों पर प्रदेश की सरकार 24 घंटे के भीतर नरमी दिखाते नजर आ रही है। सरकार ने पहले सख्ती से कहा था कि 25 से 29 जुलाई और इसके बाद 22 अगस्त से जो निरंतर हड़ताल पर बैठे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और सरकार ने हड़ताल की अवधि को ब्रेक इन सर्विस करार दिया था। मतलब सीधे शब्दों में नो वर्क नो पे। सरकार ने जो आदेश दिया है कि भाई 25 जुलाई से 29 जुलाई तक जो आपका सामूहिक अवकाश आपने लिया, तमाम कर्मचारियों ने लिया, उसके बाद वो अभी 22 अगस्त से 29 अगस्त में जो हमारा आवश्यक जो आंदोलन, जो आवश्यक सेवा को छोड़ के जो आंदोलन जो चला, अनवरत जो चला है, इसमें जो शामिल हुए उनका वेतन नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह कटेगी, उनका ईएल अर्जित अवकाश नहीं ग्रांट होगा। नो वर्क नो पेमेंट बोला है, लेकिन आज तक इतिहास है एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक कि बराबर हड़ताल अवधि का वेतन मिलता है। इस बार भी मिलेगा, ये मैं बताया ना, ये कुल मिला के एक जुमला है। मंगलवार को दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 और आदेश जारी किया है, जिसमें आईएएस आईपीएस का एचआरए 9 से 27% तक बढ़ा दिया गया है और दूसरे आदेश में सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को 1 या 2 सितंबर तक काम पर लौटने को कहा है। ऐसे स्थिति में उनका वेतन ना तो काटा जाएगा और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शासन के नर्म और गर्म रवैये का प्रभाव कितना कर्मचारी अधिकारी पर पड़ता है, यह आगामी 2 सितंबर को देखने को मिलेगा। फिलहाल कर्मचारी और अधिकारियों ने क्या कहा, इसे सुनते हैं। शासन के खिलाफ नहीं, शासन के हठधर्मिता के खिलाफ हम हरदम ध्यान रखिए कि ये जो राज्य सत्ता है जनसत्ता के अधीन है और हमारा मुखिया कोई धृतराष्ट्र नहीं है जो उसको गलत सलाह दे रहा है। जो गलत सलाह दे रहा है ये कोई धृतराष्ट्र नहीं है। और ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने धमकी देने की कोशिश की कि हम सर्विस ब्रेक करेंगे, तनख्वाह काट देंगे, हम तुम्हारा लाइफ ब्रेक कर देंगे। कर्मचारियों के साथ जो उन्होंने छल किया है, आज देखिए हड़ताल जारी है और माननीय विधायक और मंत्रियों के भत्ते को बढ़ा दिया जाता है। 18/8/2022 को निगम के आईएएस अफसरों के एचआर को बढ़ा दिया जाता है और उनका तो डीए पहले से ही लागू कर दिया गया है। तो ऐसा कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा है जिसके विरोध में हम लोग सब बैठे हुए हैं। यदि यह राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होता है नो वर्क नो पे, तो छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया सुन ले, वो अपने माननीय विधायकों मंत्रियों को लेकर दिल्ली में जाकर डेरा डालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या मंत्री विधायक मुख्यमंत्रियों का भी नो वर्क नो पे होगा? 7वें वेतनमान जब लागू हुआ 2007 में, तो एक सिफारिश आई कि जिन भी आईएएस आईपीएस अफसरों का 25% से ज़्यादा महंगाई भत्ता यदि बढ़ जाता है, उस हिसाब से 7वें वेतनमान की जो सिफारिशों के अनुसार एक्स श्रेणी में 27%, वाई श्रेणी के शहरों में आपको 18% और जेड श्रेणी के शहरों में आपको जो है 9% आपको ये एचआरए देना है, गृह भाड़ा भत्ता। तो उसी क्रम में इन लोगों ने अपना लागू करवा लिया। यह सबको मालूम है कि पूरे इंडिया को, पूरे भारतवर्ष को ब्यूरोक्रेट्स, जिसको इंग्लिश में बोला गया प्रशासनिक दक्ष अधिकारी ही चलाते हैं। आईएएस, सीनियर आईएएस और आईपीएस, जो एसएसपी एसपी हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी एवं कलेक्टर के ऊपर के अधिकारी ही पूरे प्रदेश को चलाते हैं। उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल इनके आगे जो है घुटने टेक दिया, शरणागत हो गया। कन्विंसिंग पावर बड़ा ज़बरदस्त रहता है। आईएएस आईपीएस अफसरों की बड़ी ज़बरदस्त लॉबी है पूरे इंडिया में। यह सब एक हैं, इसीलिए डर के मारे या जो भी बोलिए आप, तो 4.5 लाख 5 लाख कर्मचारी अधिकारियों को तवज्जो ना देते हुए कुछ हज़ार आईएएस आईपीएस को ओबलाइज किया गया, इनको उपकृत किया गया और इनको एक्स वाई और जेड श्रेणी के अनुसार 27, 18 और 9% इनको एचआरए, गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार दे दिया, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का भार पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा।